कि पेपर लीक से सरकार को करोड़ों का फायदा। क्वेश्चन पेपर लीक बंद होने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऐप बैन कर दो या इंडियन एयरफोर्स द्वारा क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्ट करवाओ, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर लीक बंद होने वाला नहीं है इंडिया में, क्योंकि पेपर लीक से सरकार को करोड़ों का फायदा हो रहा है। चाहे स्टूडेंट सुसाइड कर ले, जिए मरे, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाए, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है भाई। मैंने पहले ही कह दिया था भाई कि ये पेपर लीक्स बंद होने वाले नहीं है, क्योंकि ये सरकार लाखों करोड़ों का स्कैम खेल रही है, बस अपना मुनाफा देख रही है। मैंने जब बोला था वो टाइम था नीट का री एग्जाम का, उसके कुछ दिन बाद महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। टीईटी परीक्षा कल आयोजित होनी है, लेकिन परीक्षा से 24 घंटे पहले थाने में पेपर बरामद किया गया है। पुलिस को मामले की जानकारी मिली है, जिसके बाद पेपर को जब्त कर लिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग जल्द ही इस मामले में आधिकारिक बयान भी जारी करेगा। तो लगातार देखिए, पेपर लीक का जो मसला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद दोबारा से नीट का पेपर करवाया, उसके बाद अब जो है टीईटी की परीक्षा लीक होने के बाद सामने आ रही है। और उसके बाद आज जयपुर में पारा मेडिकल के एग्जाम का पेपर लीक हुआ और फिर एग्जाम ही कैंसिल। मतलब ये चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। सरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रही है? कांग्रेस जनता पार्टी जो धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन मांग रही है वो क्यों नहीं दे रहे? जब उनसे एक भी एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कोई सा भी एग्जाम हो भाई, पेपर लीक्स होने ही होने हैं, पेपर लीक्स होने ही होने हैं। क्या भाई मैं बोलूं क्या? सरकार इतनी थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है भाई, इतना सा भी नहीं कि बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम आया, पेपर लीक्स, बच्चे सुसाइड कर लिए, उनसे सरकार को कोई मतलब नहीं है। क्यों क्यों भाई क्यों? भाई नीट का जो पेपर लीक हुआ था ना, 20 बच्चों ने सुसाइड किया, 20 बच्चों ने। और मैं इसको अब सुसाइड नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, सरकार उनकी आत्महत्या करवाई है। सीधी सी बात है भाई, आत्महत्या ही हो रहा है। जब सरकार एक भी एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो क्यों बच्चे सुसाइड कर क्यों रहे हैं? रीजन क्या है? बस यही है कि सरकार एक भी एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कर पा रही है। तो हम इसको सुसाइड क्यों बोले भाई? बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि वो सालों साल तक मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं कि बच्चा पढ़े, एग्जाम दे, पेपर दे, जो उनका सपना है वो पूरा करे। लेकिन भाई प्रिपरेशन कर लो, जब एग्जाम का टाइम आया एग्जाम ही कैंसिल, ले अब क्या करोगे? तो इसको आत्महत्या सुसाइड क्यों बोले भाई? तो इसको सुसाइड हम बोले क्यों? ये सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट बच्चों की आत्महत्या करवा रही है। अब यहाँ पे अंधभक्त और गोदी मीडिया वाले होंगे ना, वो कहेंगे भाई मेरे पोपो की क्या गलती है, इसमें सरकार क्या कर रही है, मोदी जी की क्या गलती है? तो भाई सारा किया कराया उन्हीं का है। तू जो बोले कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो इसमें सरकार की क्या गलती है भाई? करे तो करे, जाए वो अपनी जान से जाए। तो घोंचू, तुम तो खुद पढ़े लिखे हो नहीं, तो उन बच्चों की दर्द को क्या समझोगे जो सालों साल 2 साल तक मेहनत करते हैं, तैयारियां करते हैं, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो उनपे क्या बीतती है ये तुमको कैसे पता भाई? तुम तो अनपढ़ गवार हो, एक शब्द पढ़े नहीं हो, बस गोदी मीडिया के चमचे बने हुए हो, चाटुकार इंसान हो, तो तुमको तो उनका दर्द समझ आएगा नहीं। फैमिली वालों पे क्या बीतती है ये तो उन्हीं को समझ आएगा ना, क्योंकि तुम तो एक अक्षर से तुमको भेंट है नहीं, बस अंधभक्त पाना करने आता है। सरकार की गलती नजर नहीं आ रही है। मैं तो कहता हूँ वो जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं पेपर लीक्स होने के कारण, वो तो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। उनकी जगह पे तुम कर लो भाई अंधभक्त, तो तुम सुसाइड करके मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची है। तुम अपने आप को बेच चुके हो अंधभक्त पाना करते करते।